जो कुछ भी अपडेट अब तक में आया है, जो सेलेबल एरिया है, आपने बहुत अच्छे से उसको विस्तार किया है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हम देख रहे हैं। तो शुरुआत वहीं करते हैं सर, कैसे आपने देखे नंबर्स, और उसके बाद जो ये टोटल एमएसएफ एरिया भी हमने जो ज़्यादा बेचा है उसके बारे में बताइए, किस प्रकार का डिमांड एनवायरनमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर अभी? यस, गुड आफ्टरनून टू यू टू। देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस सेकंड क्वार्टर में रहा है वो टोटल 1 मिलियन से ज्यादा स्क्वायर फुट बेचा गया, 1.07 मिलियन स्क्वायर फुट बेचा गया। इनफैक्ट जो साल का सेल था वो 1.75 मिलियन स्क्वायर फुट था। और कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो 0.91 से 1.07 और 1.33 मिलियन से 1.75 मिलियन का इंक्रीज हुआ है स्क्वायर फुटेज में, जिसका मतलब ये है कि टॉप लाइन में, मतलब सेल्स वैल्यू में लास्ट ईयर से इस साल के कंपैरिजन में 910 करोड़ से बढ़ के 1304 करोड़ का सेल वैल्यू हुआ है। तो जो सेल्स की फिगर है हाफ ईयर में, उसमें इंक्रीज हुआ है 43% से, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आप 50% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसमें जो खाली सेल्स से नहीं होता है, हमारा कलेक्शन जो मेन हाईलाइट है वो 50% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर आप हाफ ईयरली का फिगर देखें, हमारा लास्ट ईयर का वर्सेस इस साल का 925 करोड़ कलेक्शन किया गया है 620 के सामने, जो पिछले साल 620 करोड़ था हाफ ईयर में। तो जो कलेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशंस हो रहा है, और गिवन कि हम लोग रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री प्रीटी मच खत्म हो चुकी है और ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, मतलब कि साइट पे काम जोर शोर से चालू है। सर, बेसिक आपने जैसे समझाया, ये क्लियरली हाईलाइट हो रहा है कि पर्टिकुलर अगर अफोर्डेबल की बात करें तो वो तो है ही है, क्योंकि उसमें यूनिट सेल जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो एरिया सेल है वो 7% अराउंड बढ़ी है। तो अफोर्डेबल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो प्रीमियम का डिमांड है वो भी इनफैक्ट इंटैक्ट रहता हुआ हमें देखने मिल रहा है, अभिषेक जी। जी बिल्कुल, यश आप एकदम सही कह रहे हैं। जो डिमांड है वो अक्रॉस कैटेगरीज है आज की डेट में। अफोर्डेबल से लेकर के लग्जरी हाउसिंग, प्लॉटेड, इंडिविजुअल होम्स, अक्रॉस कैटेगरी डिमांड बढ़ी है और सेल्स बढ़े हैं। और हमारे डिलीवरी भी उसी स्पीड से अब बढ़ रही है। तो जो डिमांड है वो काफी कंसिस्टेंट है। और जो इंटरेस्टिंग चीज है उसमें, अगर आप अफोर्डेबल में देखें तो जो एवरेज एंट्री है फर्स्ट होम बायर की, उसका एज ग्रुप जो पहले समझिए मिलेनियल्स का 7 to 8% था, आज वो मिलेनियल्स इंक्रीज्ड वॉल्यूम पे डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 16-17% हो गया है। वो बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बिकॉज वो सस्टेनेबल डिमांड की तरफ एक डायरेक्शन दिखाता है। क्योंकि ये जो परचेजर्स थे वो शायद इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार नहीं कर रहे हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं। दूसरी, लग्जरी में जो हमने देखा, जो इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा, वो ये देखा कि जो कस्टमर है वो अपग्रेड में आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अब अपग्रेड में आ रहा है। और जो इंक्रीज डिमांड है वो 35 से 45 ईयर्स के बीच की एज ग्रुप में ज्यादा इंक्रीज डिमांड है। तो ये दोनों ट्रेंड क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा, इंडिविजुअल होम्स और प्लॉटेड डेफिनेटली लोग खरीद रहे हैं, और उसका पर्पस पॉसिबली कोविड के बाद का इम्पैक्ट है। अच्छा सर, ये सारी बातें तो हमने देखी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो डेट है हमारा वो भी बढ़ा है, और कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो भी, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी बढ़ा है। अब अभिषेक जी, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी अभी भी बहुत बढ़ रहे हैं, मेटल प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, सीमेंट के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर डेट की भी बात करें वो भी बढ़ रहा है। सो कैसे आप देख रहे हैं सर आने वाले वक्त के आसार? आपको लगता है कि अभी भी थोड़े से सीमेंट प्राइसेस वगैरह जो बढ़ने के और आसार हैं, कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आप देखें तो वो भी बढ़ती हुई दिखेगी? पास ऑन ऑब्वियसली आपने किया होगा, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन को कैसे समझना चाहिए अभिषेक जी? जी, जहाँ तक डेट का सवाल है यश, जो ये डेट हमारी इंक्रीज हुई है, इसको मेनली इंक्रीज हुई है, हमने दो दो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शंस किए लास्ट क्वार्टर में। एक, हमने आईएफसी का कैपिटल रिटर्न किया एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 225 करोड़, जो कि एक्सपेंसिव इक्विटी कैपिटल था। वो हमने, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था हमारे प्रोजेक्ट का, उसके सामने, रिसीवेबल्स के सामने, हमने मच लोअर कॉस्ट एट 10% के आसपास के कॉस्ट पे डेट लेकर के वो रीपे कर दिया। तो उससे वो सीधे हमारे बॉटम लाइन पे ऐड होता है, क्योंकि वो हमने कॉस्ट सेव किया।
और ये सेल्फ लिक्विडेटिंग डेट है क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून तक ये डेट रिटर्न हो जाएगा, रीपे हो जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिसीवेबल्स में से आ रहा है, कमिटेड सेल्स में से आ रहा है। सो एक तो इस डेट की ये ट्रांजैक्शन था। दूसरा ट्रांजैक्शन हमने एक न्यू एक्विजिशन किया जिसमें हमें एक टेम्परेरी ब्रिज कैपिटल डालना पड़ा। हमारा पूर्वा फंड का फर्स्ट एक्विजिशन था चेन्नई में प्लॉटेड डेवलपमेंट का जो हमने किया। उसके चलते हमने ये टेम्परेरी लोन लिया था, वो ऑलरेडी इनफैक्ट रीपे हो चुका है। तो ये क्लियरली डेट हमारा वापस सिमिलर लेवल्स पे जाके बैठ जाएगा बाय से आप समझिए मार्च से लेकर के जून क्वार्टर तक पीरियड में। और दूसरा इंटरेस्ट रेट का जहां तक सवाल है वो इन लाइन है क्योंकि अभी इस वक्त देखें जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पड़ा है वो पास ऑन किया है बैंकर्स ने। लेकिन हमारी भी बात चालू है, बात डिस्कशन चल रहा है बैंकर्स के साथ कि हम इसको कैसे रिड्यूस करें और ऑप्टिमाइज करें। तो इस पे भी हमारा कुछ स्ट्रैटेजी है जो अगले 3 से 6 महीने में रोल आउट होगा। तो वो हम डेट का कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा आपने जो बात कही कमोडिटी प्राइसेस और सीमेंट एंड स्टील प्राइसेस की, देखिए अब फेयरली स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आज की डेट में कमोडिटी प्राइसेस और स्टील प्राइसेस में जनरली स्पीकिंग। बट हाँ, हमें इस चीज पे कॉन्स्टेंटली नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी है और उसके मुताबिक अगर कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा तो वो कॉस्ट में पास ऑन होगा कस्टमर को। सो प्राइस अप्रिसिएशन इन ऑल लाइवलीहुड कंटिन्यू रहेगा बिकॉज और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करेगा, माइक्रो मार्केट टू माइक्रो मार्केट भी डिपेंड करेगा। बट ये कॉस्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगी ये पास ऑन किया जाएगा कस्टमर को ताकि हम अपना मार्जिन इंटैक्ट रख सकें। और ये इन लाइन है, अब मुझे लगता है ये सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज सभी ये कर रहे हैं इस वक्त कि ये कॉस्ट को बट ये अच्छा भी है क्योंकि जो कस्टमर है जिसने खरीदा उसको प्राइस अप्रिसिएशन, कैपिटल वैल्यू में अप्रिसिएशन मिल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो ज़रूर है और इसी वजह से मैं डिमांड की लास्ट में बात करना चाह रहा था। अभी जो फेस्टिव सीज़न में हमने देखा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शॉपिंग हुई है। आपने कैसे देखा है सर? और जो हमारे मेन मार्केट्स हैं वहाँ पर ओवरऑल कैसा रिस्पांस आपको देखने मिला है फेस्टिव सीज़न में? क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट रहता है हमारा जो कैलेंडर है पूरा सेल का उसमें। जी, फेस्टिव सीजन की तो शुरुआत अभी हुई है। सितंबर क्वार्टर में हम्म। कुछ फेस्टिवल्स निकले थे, उसमें अच्छा डिमांड था। उसके हम्म। बाद भी डिमांड वेरी पॉजिटिव चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको हम्म। कंफर्म कर सकता हूँ कि ये अपटिक और ये डिमांड पॉजिटिविटी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट जो हम न्यू लॉन्चेस लॉन्च करेंगे उससे हमारे सेल्स के फिगर इससे बेटर परफॉर्म करेंगे, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में। और ये हम्म। डिमांड क्योंकि नॉर्मली क्या होता है H2 जो होता है ये सितंबर अक्टूबर क्वार्टर और जो जैन क्वार्टर होता है नॉर्मली रियल एस्टेट में आउट परफॉर्म करता है फर्स्ट 2 क्वार्टर से। तो उस ट्रेंड के हिसाब से हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और ये ग्रोथ सेल्स की कंटिन्यू रहेगी।